नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, राहुल गांधी बिहार के यात्रा पे हैं। राहुल गांधी बिहार के यात्रा पे हैं। तो दोस्तों, यह यात्रा कैसी? एसआईआर के मुद्दे पे राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली है जो कि 1300 किलोमीटर की पद यात्रा है। उन्होंने बोला कि वोट अधिकार यात्रा है ये। और वही जिस हिसाब से राहुल गांधी ने अभी निर्वाचन आयोग पे जो दावे किए थे वो सारे खोखले निकले। क्योंकि निर्वाचन आयोग खुल के सामने आया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ज्ञानेश्वर कुमार ने उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के पास कोई एविडेंस है तो कोर्ट में पेश करे। झूठ मूठ पे आरोप लगाते रहना और एक ही बात को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो सकता। एक और सवाल था कि जब इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है तो फिर भ्रम फैलाने वाली कोशिश पर आप कुछ लोगों से ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 दे दें और कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दे दें। इसका जवाब ये है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी एमएलए जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। ये सारे झूठे दावे हैं। अगर सच है तो राहुल गांधी इसको साबित करे, कोर्ट में साबित करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है उंगली उठा देना, आरोप लगा देना। चाहे वो सच झूठ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वह उन्हें सरकार को घेरना है, प्रशासन को घेरना है। तो ज्ञानेश्वर कुमार जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बड़ा ये निर्धार है जो भी इन्होंने हम पे आरोप लगाया है, इसमें से एक भी आरोप सही नहीं है और ना ही राहुल गांधी एक भी आरोप साबित कर पाए हैं। हाँ, पब्लिक के दिमाग में कैंसर जरूर फिट कर दिया, सोचने पे मजबूर किया। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वहीं सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह जनता का भरोसा जीतने के लिए ईवीएम बनाई गई थी। लेकिन अब जब सवाल ईवीएम पे उठ रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अब आगे जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि लोगों का विश्वास है इस पे, और जब विश्वास ही कायम नहीं कर पा रहा है ईवीएम, तो क्या फायदा। तो आगे जो भी चुनाव होगा वो बैलेट पेपर पे होगा, क्योंकि बार बार विपक्ष जो है पक्ष पे ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाता रहा है। हर बार, एक बार नहीं हर बार ऐसा हुआ है कि ये लोग ईवीएम पे ठीकड़ा फोड़ देते हैं। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा है और बोला है आगे अब जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे, क्योंकि ये जनता की सवाल है, क्योंकि जनता के दिल में हमें घर करना है, जनता के दिल में विश्वास जगाना है। जो जनता विश्वास नहीं करती उस विश्वास को कायम रखने के लिए हमें ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करना होगा। और वहीं निर्वाचन आयोग एक नोटिस राहुल गांधी को भेजता है। अब राहुल गांधी को यह साबित करना है कि क्या वाकई वोटों की गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने से 4-5 राज्यों का नाम लिया है और वहां का हवाला दिया है कि वोटों की चोरी हुई है निर्वाचन आयोग द्वारा। और कराने वाला कौन है? पक्ष। कराने वाला है केंद्र सरकार और मोदी सरकार। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी तक ये किसी कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। कई हलफनामे दायर हुए लेकिन इस पर भी कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं। विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बस सवाल है और सवाल है। महाराष्ट्र में जादू से
1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। उस पर जवाब दिया निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग ने खुल के बोला है। बहुत समय से लोगों को इंतजार था कि इस पे कोई स्पीच आएगी, इस पे कोई जवाब आएगा। तो इस जवाब को दिया है ज्ञानेश्वर कुमार ने, क्लियरली जवाब दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है और लोगों को भरोसा जताया है कि भरोसा करिए, ये बेबुनियाद इल्जाम है हम लोगों के ऊपर। ये लोग संविधान को मानते हैं, पर उसी संविधान का ये हिस्सा है निर्वाचन आयोग। तो कैसे संविधान को मानते हो आप? जब एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है, तो कैसे आप मानते हो कि इनको संविधान पर भरोसा है? बस संविधान का किताब हाथ में लेके घूमने से नहीं होगा। संविधान को पढ़िए और समझिए और संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ये देश की बात है और जनता की बात है। तो मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज।